नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। RSRT मुख्य परीक्षा 22 दिसंबर को आप सभी को विदित है कि मेन एग्ज़ाम होने वाला है और इससे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आई होप आप सभी ने जो पहले वाले जो वीडियो अवश्य देखे होंगे और आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। हम कल आपके लिए जो लाइव क्लासेस का टाइम शेड्यूल हमने बता दिया है, 8 बजे आपकी डिमांड के अनुसार रख देंगे और सभी विद्यार्थी उस क्लास के अंदर अवश्य जुड़ना। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है, मॉक का पूर्ण रूप क्या है। तो ये देखो, आपको याद रखना है कि मॉक जो लिखा हुआ है ये क्या होता है। एक एजुकेशनल जो पोर्टल्स कह सकते हैं, जो भी जो एजुकेशन जो शिक्षण संस्थान होते हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए कह सकते हैं मॉक, इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो इस मॉक का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है, आप अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन निम्न वेबसाइट पर कर सकते हैं। भाई देखो, आप तो वो पता होगा कि जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड ये जो आयकर जो संदर्भ होता है उसके संदर्भ में इसका पूछा जा चुका है। ठीक है, एक पैन कार्ड का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, और जबकि एक पैन होता है जो नेटवर्क के संदर्भ में उसका पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई NSDL है ना, ये क्या कार्य भाई इसके द्वारा पैन कार्ड को जारी किया जाता है। इस NSDL का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। UIDAI ये जो नाम आपके समक्ष दिख रहा है ये आधार कार्ड को जारी करता है ना, आधार कार्ड है वो जारी करने वाली संस्था का नाम है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक जो NVSP लिखा हुआ इसका पूरा नाम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल होता है, जो आपकी मतदाता जो मतदान जो केंद्र आप देखा होगा, जो मतदान करने के लिए जो ID प्रूफ होता है ना, वोटर ID वो जारी करता है। जबकि PSK का पूरा नाम पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। मैंने इन सभी का पूरा नाम बता दिया, किसके संदर्भ में है ये पोर्टल वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, GPS का पूरा नाम बताइए। भाई GPS का पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। GPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। ये क्या होता है, जो सिस्टम्स होते हैं, जो मशीन सिस्टम्स होते हैं उनको ट्रैक करने की एक सिस्टम प्रणाली कह सकते हैं। इसका पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है, आकार, भंडारण क्षमता तथा प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि भाई साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हम 4 भागों में बांटते हैं और आप सभी को यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। यानी सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर 2 वाला हो जाएगा, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, कोर्टाना का उपयोग होता है। भाई कोर्टाना विंडोज 10, विंडोज 11 में एक बेस्ट एप्लीकेशन कह सकते हैं। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य होता है कि आप अगर विंडोज 10 या 11 में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो ये आपको सर्च करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। आप इसके द्वारा बोल के भी कोई डेटा सर्च कर सकते हैं और लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो इसको सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी पे जो विकल्प दे रखा है, सर्च बॉक्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्टाना एक अच्छा एप्लीकेशन है, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नॉर्टन, क्विक हिल, अवीरा, ये जो इत्यादि आपके समक्ष जो नाम दे रखे हैं, नॉर्टन है, क्विक हिल है, अवीरा है, इसके अलावा और भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे देखो नॉर्टन हो गया, क्विक हिल हो गया, अवीरा हो गया, है ना, नेटफ्लिक्स होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे होता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे भाई, एंटीवायरस के नाम है। क्या हो जाएंगे, एंटीवायरस के नाम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला विकल्प करेक्ट माना जाएगा।
आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के सामने हैं। मैं एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, उसके लिए आपको बेल आइकन को भी क्लिक करना है। हम बहुत ही जल्द आपके समक्ष जैसे स्टूडेंट को डिमांड करेंगे ये टाइम रहेगा और क्या विदित होगा आपके लिए सही से जो टाइम हो अपना जिस टाइम के अंदर आप प्रॉपर क्लास को ज्वाइन कर सके वो क्लास का टाइम हमें बता देना, उसके अकॉर्डिंग हम लाइव शेड्यूल आपको सेट करके बता देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI का उदाहरण नहीं है भाई, ऐसा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI की श्रेणी में नहीं आता है? GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी एक ऐसा इंटरफेस जो किसी भी तरह का जो इंटरफेस करेगा, आदान प्रदान करेगा यूजर और कंप्यूटर के बीच में, वो किसी ग्राफिकल माध्यम से करेगा। तो देखिए विंडोज 8.1 ये तो होता है, मैक ओएस, लिनक्स या यूनिक्स। तो मैंने आपको कल परसों भी बोला था कि जो यूनिक्स नाम आपको अगर मिल जाता है, कौन सा यूनिक्स, और एक नाम और याद रख लेना MS डॉस, है ना। यूनिक्स और MS डॉस ये दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI पर कार्य करते हैं। किसके ऊपर? CUI पे कार्य करते हैं। बाकी इन दोनों के अलावा जो भी आपको ऑप्शंस में दे रखा है वो सारे GUI के उदाहरण हैं। तो यहां से सीधी सी बात है ऑप्शन डी वाला विकल्प हो जाएगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। एक इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। भाई देखो इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। तो देखिए आप सभी को ध्यान देना है कि ये बात सर्च इंजन के बारे में हो रही है। तो सर्च इंजन होता है वो किसी भी प्रक्रिया को सर्च करते वक्त इन तीनों प्रोसेस से गुजरता है, जैसे वेब क्रॉलर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, है ना। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है कि सर्च इंजन किसी कंटेंट को सर्च करते समय कौन सी प्रक्रिया से गुजरता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेब क्रॉलर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। जबकि यहां पे क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है कि इंटरनेट बोट है, यानी इंटरनेट बोट का ऑप्शंस आते ही आप सीधा किसको पकड़ लेना? वेब क्रॉलर की बात हो रही है। ये क्या कार्य करता है? तो www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट कीज है। MS वर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मेट पेंटर आप सभी को ध्यान देना है कि एक ऐसा कमांड्स होता है, इसके द्वारा आप किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके यही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे वर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में C होती है। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में C होगी। ऑप्शन नंबर C वाला विकल्प राइट होगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। आप MS वर्ड में चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस, लोअर केस में परिवर्तित कर सकते हैं। भाई अपर केस से लोअर केस में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप केस को चेंज कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेंज केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर चेंज केस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C वाला विकल्प बिल्कुल राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। सेंचुरी क्या है? भाई सेंचुरी की बात हो रखी है। सेंचुरी एक फॉन्ट है। सेंचुरी क्या है? सेंचुरी एक फॉन्ट है। तो सीधी सी बात है, इस सेंचुरी एक फॉन्ट का प्रकार है। तो ऑप्शन तो मैंने पहले से ही बता दिया, ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अपने वर्कशीट में डेटा को विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है? भाई डेटा होता है, कोई नंबर्स हो सकता है, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, उसको क्रमानुसार आयोजन करना, वो क्या कहलाता है? डेटा सॉर्टिंग कहलाएगा। सॉर्टिंग दो तरह की होती है। कौन सी होती है? असेंडिंग। एक तो कौन सी होती है भाई? एक तो होती है असेंडिंग, है ना। एक तो होती है असेंडिंग और दूसरी कौन सी होती है? तो वो आपको याद रखना है, डिसेंडिंग। एक तो होती है असेंडिंग, दूसरी होती है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम और डिसेंडिंग का मतलब अवरोही क्रम होता है। तो आरोही या अवरोही क्रम में किसी डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप सीधी सी बात है सॉर्टिंग का उपयोग करेंगे। ऑप्शन C वाला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
निम्न में से कौन टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई देता है? भाई एमएस एक्सेल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट है उसकी स्ट्रिंग की लंबाई देखने के लिए आप लेन फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी वाला विकल्प दे रखा है ये क्या कार्य करता है? भाई एक्सेल की सेल के अंदर टेक्स्ट कितना लिखा हुआ, नंबर कितने हैं, तो उसकी लंबाई को मापता है। तो लेंथ लंबाई मापना यानी LEN, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एरिया प्लॉट में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाती है? ये क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ इस आज के मॉडल पेपर के अंदर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, और अगर आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पूर्व एक दो बार अपनी आंखों से बाहर निकाल देंगे तो मैं दावा करता हूँ ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। एरिया प्लॉट में दिखाई देने वाली, भाई MS एक्सेल के अंदर चार्ट बनाते समय जो एरिया प्लॉट में जो ये जो चार्ट होता है, इस चार्ट के बैकग्राउंड में जो ये इस तरह की जो लाइनें बैकग्राउंड में दिख रही है इसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में 60 एलिमेंट में भरे जाने वाले कलर के चयन के लिए ड्रॉप डाउन रंग पट्टिका उपलब्ध करता है। भाई कौन उपलब्ध करेगा रंग पट्टिका? तो आपको याद रखना है किसकी बात हो रही है? 60 एलिमेंट में भरे जाने वाले कलर के चयन के लिए ड्रॉप डाउन रंग पट्टिका उपलब्ध करता है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेफ फिल हो जाएगा, क्योंकि उसको सेफ को भरने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? सेफ फिल का उपयोग करेंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई जो आप जब देखेंगे कि एक स्लाइड से मुझे दूसरी स्लाइड के ऊपर जाना है तो ये जाने की प्रक्रिया के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? हमें ट्रांजिशन इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन इफेक्ट जैसे अलग अलग डालेंगे तभी तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर पहुंचेंगे। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन। यानी स्लाइड जब चेंज होगी तो दूसरी स्लाइड पे आ जाएंगे, तो दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए हमें ट्रांजिशन का उपयोग करना पड़ता है। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट माना जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है। इसने भाई नहीं है पूछा है कि कौन सा साइबर खतरा नहीं है। थ्रेट का मतलब होता है, थ्रेट का मतलब होता है खतरा। तो कौन सा साइबर खतरा नहीं है? मेलवेयर होता है, फिशिंग होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज होगा। एंटीवायरस तो खतरा नहीं है भाई, एंटीवायरस तो उल्टा सुरक्षा का प्रकार है। एंटीवायरस तो साइबर सिक्योरिटी का प्रकार है। ऑप्शन बी वाला विकल्प यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से ट्रस्ट शील के प्रकार, भाई ट्रस्ट शील वाला टॉपिक आपके RSIT न्यू बुक्स के अंदर भी है। तो ट्रस्ट शील का मतलब क्या होता है कि किसी बिजनेस की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ये एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि ट्रस्ट शील के अंदर आपको ध्यान देना है कि प्राइवेसी शील भी आएगा, बिजनेस प्रैक्टिस शील भी आएगा और व्यापार पहचान शील भी आएगा। यहां से करेक्ट उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी वाला विकल्प राइट माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। भारत में IT के लिए धोखाधड़ी और बेईमानी, बोगस वेबसाइट, साइबर धोखाधड़ी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा है। भाई आप सभी को याद रखना है, आप सभी को याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में IT के लिए धोखाधड़ी, बेईमानी और बोगस वेबसाइट्स, धोखाधड़ी के लिए दंड संहिता कौन सी है? भाई धारा 400 से हो जाएगा, धारा 400 से हो जाएगा, धारा 400 से हो जाएगा, है ना। और जबकि धारा 420 है, ये क्या होता है? विश्वासघात का अपराध है ना, विश्वासघात का अपराध यहाँ पे हो जाएगा। है ना। यहाँ पे देखो, जैसे इस क्वेश्चंस को एक बार रिपीट देख लेते हैं, वापिस देख लेते हैं। भाई इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखो, IT के लिए धोखाधड़ी, बेईमानी और बोगस वेबसाइट, है ना, बोगस वेबसाइट के लिए दंड संहिता। तो भाई यहाँ पे धारा 420 हो जाएगा, धारा क्या हो जाएगा? धारा 420 हो जाएगा भाई, है ना। वापिस आएंगे, यहाँ पे धारा 420 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए
किस एनिमेशन का यूज किया जाता है? रोटेट करना है, घुमाना है भाई, रोटेट करना है, घुमाना है तो स्पिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पिन करना पड़ेगा। स्पिन में क्या हो जाएगा, वो शेप्स जो भी है उसका इफेक्ट ऐसे घुमा हुआ प्रतीत होगा, जस्ट ऐसे घूमेगा, है ना, जैसे घुमा हुआ प्रतीत होगा। तो ऑप्शन ए वाला विकल्प यहाँ से राइट माना जाए। सारे प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल रिलेटिव बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। राजस्थान एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधक प्लेटफॉर्म है। आप लोग ऐसे जानते हो, सोच रहे होंगे कि भाई मैं क्वेश्चंस ऐसे नहीं, आपके RACIT टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके 1 से लगा के 15 टॉपिक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको यहाँ से विश्लेषण करके आपके समक्ष ये क्वेश्चंस पेश कर रहा हूँ। राजस्थान एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधक, तो वेब कंटेंट प्रबंधक की मतलब बात हो जाए तो राज AEM करेंगे, है ना, राज AEM हो जाएगा, राजस्थान AEM, है ना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। SSO के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? आधार कार्ड नंबर के जरिए, भामाशाह नंबर के जरिए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों से कर सकता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। DNS का पूर्ण रूप है भाई, DNS का पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे कि DNS का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बोल देना डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहीं कहीं पे डोमेन नेम सर्वर वो अलग बात हो जाएगी, यहाँ पे फिलहाल के लिए डोमेन नेम सिस्टम आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा एक ISO मानक है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ISO का जो मानक है वो किसके लिए भाई? सूचना प्रबंधक के लिए ना, सूचना सुरक्षा प्रबंधक के लिए। तो ISO 27001 हो जाएगा, ISO 27001 ऑप्शन डी यहां से क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को पढ़ने का कार्य करती हैं। तो आपको याद रखना है कि एक ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस जो पेन अथवा पेंसिल से बने निशानों को स्कैन करता है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? OMR। जबकि OCR से क्या होता है? ये एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ये हस्तलिखित लेखों का इलेक्ट्रॉनिक कोड में रूपांतरण करता है। BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर, जो कोड होते हैं ना, QR कोड है, बार कोड, तो बार कोड को ये स्कैन करता है। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। बैंकों के अंदर चेक या महत्वपूर्ण दस्तावेज की जांच करने के लिए इस मशीन का उपयोग लिया जाता है। टोटली ये सारे के सारे हैं क्या है? तो आप बोल देना इनपुट डिवाइस है। क्या है? ये सभी इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? OMR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सा प्रिंटर इंक का स्प्रे करते हुए प्रिंट का कार्य करता है? तो इंक का स्प्रे कौन करेगा? इंक से इंक पकड़ लो, इंक जेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक जेट, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड रिफ्रेश किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो कौन सी मेमोरी है जिसको प्रति सेकंड यानी हर सेकंड रिफ्रेश किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा DRAM। क्या हो जाएगा? DRAM यानी डायनामिक रैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायनामिक रैम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई सीडी में किसी डेटा को आप कॉपी करेंगे तो उस प्रक्रिया का नाम होता है बर्निंग। क्या होता है? मैंने ये क्वेश्चन 4 से 5 बार तो डाल दिया है ना, आगे वाले मॉडल पेपर में 1-2 बार मैंने डाला है। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होगा। अगर बार बार रिपीट कर रहा हो तो ये समझ लो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। टर्म HDMI में HD का पूरा नाम बताइए। HD हम बोलते हैं ना, HD वीडियो है, HD का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन। क्या होता है? हाई डेफिनेशन, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में प्रयोग किया जाता है? भाई इनमें से ऐसा कौन सा व्यापारिक खाता है जो
इनमें से कौन सा ईमेल खाता है जो व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। इसके अलावा आपकी स्क्रीन के समक्ष है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट है? भाई कंप्यूटर के अंदर यूजर अकाउंट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, एक होता है स्टैंडर्ड। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों यहां से राइट माने जाएंगे, सी वाला विकल्प। नेक्स्ट, पीडीएस ई पीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए। भाई जो उचित मूल्य की दुकान होती है उसको इंग्लिश में एफपीएस बोलेंगे, पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप। क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। नेक्स्ट, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से? तो एंड्रॉइड तो होता है ना, एप्पल आईओएस होता है, विंडोज फोन होता है, तो लिनक्स है ना, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा भाई? ये कौन सा होता है? आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन सी वाला, बी वाला विकल्प यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के समक्ष है। दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है, तो किससे कर सकते हैं भाई? आपको यार गूगल प्ले स्टोर से? क्या नहीं, गूगल मैप्स नहीं, जीपीएस नहीं, शेयरिट। शेयरिट एक एप्लीकेशन होता है, और ये किस तरह का एप्लीकेशन है कि दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप एमएस वर्ड में चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस लोअर केस में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेंज केस। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो लेकिन आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है जो अक्सर होते हैं ना, अक्सर उनके बीच में लाइन खींचना, ये बीच में लाइन खींचने वाला होता है, इसको स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। जबकि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट के नीचे लिखना, है ना। चलिए, तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आपने इस चैनल के माध्यम से पहले वाली जो महामैराथन क्लास जो हमने अपलोड की हैं, उस 3 घंटे की क्लास को एक बार आप देख लेना। मैं दावा करता हूँ कि आरएसआईटी आपको मात्र 3 घंटे के अंदर पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा, और अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप जाइए संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ से प्लेलिस्ट के अंदर महामैराथन नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप 3.5 घंटे की जो क्लास दे रखी है, वो भले ही 2-3 साल पहले की है, लेकिन क्वेश्चंस वो ही आ रहे हैं, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो चलिए, ये थे आपके समक्ष महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने पसंद किया है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।